हेलो माय डियर स्टूडेंट्स आज मैं आपको पाठ 3 मेहनत का पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। मेहनत का पाठ किसको कहते हैं मालूम है? उसको समझने के लिए पहले मैं थोड़ा सा आपको दोहराती हूँ तो आपको ये जल्दी से समझ में आ जाएगा। इससे पहले पाठ में मैंने आपको क्या बताया था, किसके बारे में बताया था? जॉर्ज वॉशिंगटन के बारे में बताया था। एक बार अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन अपने शहर की स्थिति को जांचने के लिए घोड़े पर बैठकर शहर की स्थिति का जायजा लेने के लिए निकले थे। कौन गया था? जॉर्ज वॉशिंगटन। एक जगह पर भवन निर्माण का काम चल रहा था। जॉर्ज वॉशिंगटन वहां की स्थिति को देखने के लिए रुक गए। वहां पर क्या काम चल रहा है ये देखने के लिए वो वहां पर रुक गए। तो वहां पर क्या बन रहा था? भवन का निर्माण हो रहा था या मकान बन रहा था। तो उन्होंने वहां की प्रकृति जानने के लिए वहां पर रुक गए। यहाँ पर क्या काम चल रहा है ये देखने के लिए रुक गए। आपको मालूम है पुराने जमाने में जो राजा लोग होते थे अपनी प्रजा का हालचाल जानने के लिए भेष बदल करके निकलते थे, अपनी पोशाक बदलते थे। लोग ये समझते थे ये कौन है, कोई मामूली आम आदमी है। तो ये जानने के लिए कि ये आदमी हमारे देश का क्या हाल है, वहां पहले राजा भेष बदल कर निकलते थे। इसी तरह से जॉर्ज वॉशिंगटन अपने शहर का जायजा लेने के लिए निकले। उन्होंने एक जगह पर देखा कि कुछ मजदूर एक बड़े पत्थर को उठाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कुछ मजदूर एक बड़े से पत्थर को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर पत्थर बहुत भारी होने के कारण वे उसको उठा नहीं पा रहे थे। पत्थर बच्चों बहुत ज्यादा भारी था। जॉर्ज वॉशिंगटन अपने घोड़े से उतरकर थोड़ा पास आए तो उन्होंने देखा कि ठेकेदार जो उन मजदूरों से काम करवा रहा था आराम से कुर्सी पर बैठा था। जॉर्ज वॉशिंगटन जब ये देखते कि अरे ये मजदूर लोग पत्थर नहीं उठा पा रहे हैं तो वो उनके पास आते हैं और एक ठेकेदार था जो उन मजदूरों से काम करवा रहा था और आराम से कुर्सी पर बैठा था। तो उसके सिर के पास एक आदमी छतरी तान के खड़ा हुआ था। एक आदमी ने क्या कर रखा था? साइड में खड़े होकर के ठेकेदार के ऊपर छतरी तान रखी थी और वो ठेकेदार हर थोड़ी देर के बाद उनको डांटता चला जाता था। ये ठीक से काम करो, जल्दी काम करो, जल्दी जल्दी काम में हाथ बटाओ, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। जॉर्ज वॉशिंगटन ने ठेकेदार से कहा, जाओ तुम भी जाकर हाथ लगाओ। जॉर्ज वॉशिंगटन कौन थे ये उसने नहीं पहचाना। किसने? ठेकेदार ने। तो जब जॉर्ज वॉशिंगटन ने उससे कहा कि जाओ जाकर के तुम भी हाथ लगाओ, एक अतिरिक्त हाथ का बल आसानी से पत्थर को उठा लेगा। अतिरिक्त हाथ का बल का अर्थ क्या है? अब तुम भी हाथ लगा दोगे तो ये पत्थर क्या होगा? बहुत जल्दी से उठ जाएगा, इसको ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी। तो बच्चों यहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया था। अब मैं आगे का आपको पढ़ाने जा रही हूँ। ठेकेदार जॉर्ज वॉशिंगटन को पहचान नहीं पाया था। ठेकेदार जो था वो जॉर्ज वॉशिंगटन को पहचान नहीं पाया। क्यों नहीं पहचान पाया? क्योंकि वो बहुत अपने सादे कपड़ों में थे, एकदम सादे लिबास में थे। उन्होंने ज्यादा अच्छे कपड़े नहीं पहन रखे थे। अगर वो ज्यादा अच्छे कपड़े पहनते तो वो ठेकेदार उनको पहचान जाता, ये कोई बड़ा व्यक्ति है या कोई बहुत बड़ा आदमी है। उन्हें कोई आम आदमी समझकर अपने रोबीले अंदाज में उसने जवाब दिया। उसने क्या सोचा कि ये जो आदमी उससे बात कर रहा है ये कोई आम आदमी होगा। आम आदमी का मतलब है एकदम कोई ऑर्डिनरी पर्सन होगा। अपने रोबीले अंदाज में जवाब दिया। रोबीले का अर्थ क्या है? रोबीले का अर्थ क्या होगा बच्चों? धौंस जमाने वाले। जैसे आप धौंस जमाते हो ना, अगर आपके पास कोई अच्छी पेंसिल आपकी मम्मी दे देती है, अच्छा महंगा वाला कंपास दे देती है, आपके पास आपकी मम्मी पापा आपको अच्छी वाली गन खरीद के देते या कोई बड़ा सा टेडी बेयर आपको खरीद करके देते तो आप बहुत
खुश हो जाते हैं। और आप ये सोचते हैं कि दूसरे के पास तो इतनी अच्छी गन नहीं है, या मेरे पास इतना बड़ा टेडी बियर बहुत सुंदर वाला है, उसके पास, दूसरे के पास तो नहीं है। तो जब दूसरे बच्चे आपसे मांगते हैं तो आप क्या करते हैं, धौंस जमाते हैं, नहीं ये चीज़ तो हमारी है, हम इसको नहीं देंगे। या छोटे भाई बहन जिद करते हैं कि भैया अपना वाला खिलौना हमको भी दिखाओ, तो आप क्या करते हैं, नहीं, एकदम रोबीले अंदाज में आप क्या करते हैं, मना कर देते, नहीं ये तो हमारी चीज़ें, हम क्यों किसी को दें। या आपके पास नई साइकिल आ जाती है, कोई बच्चा आपका दोस्त है, भाई थोड़ी देर के लिए अपने को ये साइकिल दो, तो आप साफ मना कर देते, नहीं हम ये साइकिल नहीं देंगे, हमारे पापा ने तो हमको नहीं दिलाई है। तो आप रोबीले अंदाज में, ये एकदम धौंस जमाने वाले अंदाज में बोलते हैं। तो उसी तरह से उसने भी रोबीले अंदाज में जवाब दिया, अरे जाओ भाई, मैं काम नहीं करता और उसे करवाता हूँ। ठेकेदार ने क्या कहा, अरे जाओ भाई, मैं खुद काम नहीं करता हूँ, मैं दूसरों से काम करवाता हूँ, मैं खुद काम क्यों नहीं करता हूँ, मैं कोई मजदूर थोड़ी हूँ, मैं कौन हूँ, मैं तो एक ठेकेदार हूँ। मैं कौन हूँ, मैं ठेकेदार हूँ, तो मैं खुद काम नहीं करता, मैं क्या करता हूँ, अपने मजदूरों से या दूसरों से काम करवाता हूँ। जॉर्ज वॉशिंगटन उसका उत्तर सुनकर चुप रह गए। जॉर्ज वॉशिंगटन ने जब उसका उत्तर सुना तो वो बेचारे चुप रह गए। वे स्वयं उन मजदूरों के पास गए और पत्थर उठाने में उनकी मदद करने लगे। स्वयं का अर्थ क्या होता है, अपने आप। स्वयं का अर्थ क्या होता है बच्चों, अपने आप। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने जब ठेकेदार का ये उत्तर सुना तो वो चुप रह गए और स्वयं यानी खुद ही वो मजदूरों के पास गए और पत्थर उठाने में उनकी मदद करने लगे, उनकी हेल्प करने लगे, क्योंकि पत्थर इतना भारी था कि उन मजदूरों से उठाया नहीं जा रहा था। उनके हाथ लगाते ही शीघ्र ही पत्थर उठाकर मजदूर उसे दूसरी तरफ ले गए जहां उसे लगाना था। जैसे उन्होंने हाथ लगाया, शीघ्र ही पत्थर उठा करके, शीघ्र यानी बहुत जल्दी ही, शीघ्र का अर्थ क्या होता है बच्चों, जल्दी। शीघ्र का होता है जल्दी, तो जल्दी ही वो पत्थर उठा करके एक दूसरी तरफ ले गए, क्योंकि हाथ किसने लगाया था, जॉर्ज वॉशिंगटन ने लगाया था, अपनी उन्होंने मेहनत लगाई थी, अपना बल लगाया था। तो शीघ्र वो पत्थर उठ गया और वो मजदूर उठाकर दूसरी तरफ ले गए जहां उनको लगाना था। इतना करने के बाद जॉर्ज वॉशिंगटन दूसरी तरफ खड़े अपने घोड़े की पीठ पर सवार होकर जाने लगे। इतना करने के बाद जॉर्ज वॉशिंगटन जो राष्ट्रपति थे, दूसरी तरफ खड़े अपने घोड़े की पीठ पर सवार होकर जाने लगे। उनका घोड़ा कहाँ खड़ा था, उनके पास ही खड़ा था। जब जॉर्ज वॉशिंगटन ने पत्थर उठा दिया तो उन्होंने क्या करा, अपने घोड़े पर सवार होकर जाने लगे। जाते जाते उन्होंने ठेकेदार से कहा, कभी अगर एक मजदूर की कमी लगे तो राष्ट्रपति भवन आकर जॉर्ज वॉशिंगटन को बुला लेना। जब वो जाने लगे तो उन्होंने क्या कहा ठेकेदार से कि अगर कभी कोई मजदूर कम पड़ता है या तुम्हारे यहाँ मजदूरों की कमी होती है तो तुम क्या करना, राष्ट्रपति भवन आना। राष्ट्रपति भवन आना, राष्ट्रपति भवन किसको कहते हैं, जहाँ पर राष्ट्रपति रहते हैं। राष्ट्रपति भवन किसको कहते हैं, जहाँ पर राष्ट्रपति रहते हैं। उन्होंने क्या कहा कि जब अगर किसी मजदूर की जरूरत पड़ती है तो सीधे कहाँ आना, राष्ट्रपति भवन आना और जॉर्ज वॉशिंगटन को बुला लेना। किसको बुला लेना, जॉर्ज वॉशिंगटन को बुला लेना। तो एक्चुअली में असलियत में वो कौन थे, राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन। कौन थे, राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन। तो उन्होंने क्या कहा कि अगर ऐसी कोई जरूरत पड़े तो हमें बुला लेना। ठेकेदार जो था वो सुनकर के बहुत उसको अजीब सा लगा, अरे ये कौन है, ये तो राष्ट्रपति भवन से कौन आए हैं, जॉर्ज वॉशिंगटन आए हैं। तो अब मैं एक बार बच्चों इसको और दोहराती हूँ, ठीक है, जिससे आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा।
ठेकेदार जॉर्ज वाशिंगटन को पहचान नहीं पाया था। ठेकेदार जो था वो जॉर्ज वाशिंगटन को पहचान नहीं पाया था। उन्हें कोई आम आदमी समझकर अपने रोबीले अंदाज में उसने जवाब दिया। उसने सोचा ये तो कोई आम आदमी है, ये सोच करके उसने अपने रोबीले अंदाज में क्या करा, जवाब दिया। रोबीला का अर्थ क्या होता है, जैसे गुस्से में धौंस जमाते हैं ना, गुस्से में धौंस जमाते हैं ना। धौंस क्यों जमा रहा था, क्योंकि वो अपने आप को क्या समझ रहा था, मालिक। जो ठेकेदार था वो अपने आप को क्या समझ रहा था, मालिक समझ रहा था कि मैं तो मालिक हूँ और ये कौन है, नौकर है। ये कौन है, मेरे नौकर है, ये मेरे अंडर में काम करते हैं और मैं इसके बदले इनको क्या देता हूँ, पैसा देता हूँ। मैं इनको क्या देता हूँ, इनको पैसा देता हूँ, इसलिए मैं क्या करूँगा, इनसे काम करवाऊंगा। तो उसने जॉर्ज वाशिंगटन को जवाब दिया, अरे जाओ भाई, मैं काम नहीं करता और उसे करवाता हूँ। उसने रोबीले अंदाज में जवाब दिया, अरे जाओ भाई, तुम अपना टाइम क्यों खराब कर रहे हो, मैं काम नहीं करता हूँ, मैं दूसरों से काम करवाता हूँ। किससे करवाता हूँ, अपने यहाँ मजदूरों से काम करवाता हूँ, मैं खुद काम नहीं करता हूँ। जॉर्ज वाशिंगटन उसका उत्तर सुनकर चुप रह गए। जॉर्ज वाशिंगटन ने जब उसको सुना, ये सुनकर के वो चुप हो गए। उनको गुस्सा बिल्कुल भी नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि वो शांत स्वभाव के थे और उनको एक सबक सिखाना था। उनको एक सबक सिखाना था। किसको सिखाना था, ठेकेदार को एक सबक सिखाना था। तो वे स्वयं उन मजदूरों के पास गए और पत्थर उठाने में उनकी मदद करने लगे। वो खुद ही कहाँ गए, मजदूरों के पास गए और उनके पत्थर उठाने में मदद करने लगे। जॉर्ज वाशिंगटन न चीखे, न चिल्लाए, न गुस्सा हुए, चुपचाप से जाकर के वो काम में लग गए। उनके हाथ लगाने से शीघ्र ही पत्थर उठाकर मजदूर उसे दूसरी तरफ ले गए जहां उन्हें लगाना था। जैसे ही उन्होंने हाथ लगाया जॉर्ज वाशिंगटन ने, तो उनकी मेहनत का बल, उनकी मेहनत से वो पत्थर शीघ्र ही उड़ गया, जल्दी ही उड़ गया और मजदूर उठा करके उसको वहां पर ले गए जहां पर उस पत्थर को उन्हें लगाना था। इतना करने के बाद राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन दूसरी तरफ खड़े अपने घोड़े की पीठ पर सवार होकर जाने लगे। इतना करने के बाद जॉर्ज वाशिंगटन का जब काम खत्म हो गया, बच्चों वो कौन थे, अमेरिका के राष्ट्रपति थे। अमेरिका के राष्ट्रपति होने के बाद भी उन्होंने काम कौन सा किया बच्चों, मजदूरों वाला काम किया। एक मजदूर जो काम करता है वो मजदूर वाला काम उन्होंने किया। तो जब उनका काम खत्म हो गया तो वो क्या करने लगे, दूसरी तरफ उनका घोड़ा खड़ा था, जाकर के उस घोड़े की पीठ पर सवार हो गए और जाते जाते उन्होंने ठेकेदार से कहा कि अगर कभी एक मजदूर की कमी लगे तो राष्ट्रपति भवन आकर जॉर्ज वाशिंगटन को बुला लेना। उन्होंने जाते जाते ठेकेदार से क्या कहा, भाई अगर तुमको कोई मजदूर की जरूरत लगे, जैसे आज मैंने ये काम किया है ना उठाने का, एक मजदूरी का, अगर इसके बाद भी मजदूरी का कुछ काम लगता है तो तुम क्या करना, सीधे राष्ट्रपति भवन आना और जॉर्ज वाशिंगटन को बुला लेना। ठेकेदार ये नहीं जानता था कि ये कौन है, एक्चुअली में वो कौन थे, अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन। तो वो कहाँ रहते थे, राष्ट्रपति भवन में। जो बच्चों राष्ट्रपति होता है वो कहाँ रहता है, राष्ट्रपति भवन में रहता है। तो जॉर्ज वाशिंगटन भी राष्ट्रपति भवन में रहते थे। तो उन्होंने क्या कहा कि अगर जरूरत पड़ती है तो मुझे कहाँ से बुला लेना, राष्ट्रपति भवन से बुला लेना। तो बच्चों आज मैंने जो ये पाठ आपको समझाया है ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और मैंने पिछला पाठ भी आपको दोहरा दिया है, ये वाला पाठ भी आपको दोहरा दिया है। अब मैं आगे का आपको बताऊंगी। अब मैं आपको शब्दार्थ बताती हूँ। शब्दार्थ, रोबीले धौंस जमाने वाले, रोबीले धौंस जमाने वाले, स्वयं अपने आप, स्वयं अपने आप, शीघ्र जल्दी, शीघ्र जल्दी, शीघ्र जल्दी। रोबीले धौंस जमाने वाले, रोबीले धौंस जमाने वाले, स्वयं अपने आप, स्वयं अपने आप, शीघ्र जल्दी, शीघ्र जल्दी। तो बच्चों आप
चाहे तो इसको अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं और आप ये जो शब्दार्थ है इनको क्या करेंगे, याद कर लेंगे, जिससे आपको पाठ समझने में आसानी हो। तो बच्चों आज आपको ये पाठ अच्छा लगा होगा। थैंक यू बच्चों।